all laws are fine. It's only the misuse of the laws that leads to this. We may have brought in PMLA, but we never knew that the PMLA could be used in this fashion. You will not arrest somebody merely on the suspicion that he is committing an offense. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल काफी हैरान हैं, स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि जमानत के कानून को सिर के बल पलट दिया गया है, सारी चीजों को उल्टे दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। दरअसल उनके जो बयान हैं वो किसी और केस से नहीं, मनीष सिसोदिया के केस से जुड़े हुए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चौंका देने वाला निर्णय लिया और मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। उलट ईडी को 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा कर लेने के लिए कहा है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कपिल सिब्बल ने मनीष सिसोदिया के केस में हैरानी जताते हुए कहा, अब तो यही बात हो गई कि आप सबको जेल में डालिए, सबूत तो बाद में ही ले आएंगे। तमाम ऐसे तल्ख टिप्पणी उन्होंने की है, वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ यह भी जानकारी दे दें कि अब तो मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल को भी ईडी का समन भेज दिया गया है। वो भी कभी भी सलाखों के पीछे आपको दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बेचैन है ईडी सरकार के दबाव में शायद हर किसी को सलाखों के पीछे भेज देने के लिए। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो अब तक मनीष सिसोदिया के केस में ईडी को फटकार लगा रहा था, यहां तक कहा जा रहा था कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट भी नहीं टिकेगा, केस गिर जाएगा। काफी कमजोर केस है। मनीष सिसोदिया पर मनी ट्रेल का मामला तो बन ही नहीं रहा है। पीएमएलए के तहत इनमें जो आपने केस बनाए हैं वो काफी कमजोर लग रहा है। इन सब के बावजूद अचानक से जब इस मामले में दोबारा से सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट 338 करोड़ रुपए के मामले को लेकर संदेह जाहिर करते हुए बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर देता है और ईडी को कहता है कि आपके पास लीजिए, हम समय देते हैं, आप ट्रायल पूरा कर लीजिए। यानी कि सिर्फ शक और संदेह के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार किया है और ईडी को कहा है कि ले जाइए। यहीं पर कपिल सिब्बल का गुस्सा फूटा है और उन्होंने क्या अपने मैसेज में कहा है ये हम आपको बताना शुरू करें। उससे पहले जरा सुन लीजिए यहाँ पर कपिल सिब्बल ईडी के पावर और पुलिस के पावर को कैसे बयां कर रहे हैं, कैसे बताया जा रहा है कि अब मिसयूज किया जा रहा है किसी भी चीज को शक और संदेह के आधार पर। सुनिए यहाँ। We may have brought in PMLA, but we never knew that the PMLA could be used in this fashion. And we never used it in that fashion. Under the Code of Criminal Procedure today, you can arrest a man on suspicion. You may have no evidence against him at all, and you can do it indiscriminately. But if you are an officer of a police station, in charge of a police station, and you have some evidence, you will not arrest somebody merely on the suspicion that he is committed an offense. Every law can be misused. It's asking the wrong question. But the laws, all laws are fine. It's only the misuse of the laws that leads to this. But when तो सुन लिया आपने, कपिल सिब्बल जिस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, उनका कहना था कि पहले यह होता था कि किसी को भी अगर किसी पर संदेह है, शक है या कोई मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ शक के आधार पर हम किसी को गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे ना, और उन्हें महीनों जेल में तो बंद नहीं कर देंगे। जिस मनीष सिसोदिया का केस इस वक्त काफी चर्चे में है, याद रखिए कि वो फरवरी से ही जेल में बंद है और इस वक्त उनके ही मामले पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चौंका देने वाला फैसला आया, उससे ना सिर्फ कपिल सिब्बल हैरान हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो भी आप जानेंगे तो उनकी भी हैरानी वाजिब मालूम पड़ती है। आखिर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट को 338 करोड़ के मामले में संदेह घेरने लगा? इससे पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जरा यहाँ पर इस वीडियो को आपने तो सुन ही लिया, लेकिन अब कपिल सिब्बल के एक ट्वीट को भी देखिए। उन्होंने जो बातें कही हैं वो साफ तौर पर मालूम पड़ रही हैं चीजें कि कैसे ओपोजिशन को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है। उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स सिसोदियाज बेल लॉ ऑन इट्स हेड, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, all opposition leaders targeted, send them to jail. Proof can come later.
द इंडिया अलायंस मस्ट स्पीक अप इन वन वॉइस। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के बेल को रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि बेल लॉ ऑन इट्स हेड। अब जो जमानत के नियम कानून हैं उसे पलट कर रख दिया गया है, वो अब सिर के बल खड़ा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि अब जो प्रोसेस है ना, ये जो लंबा समय चलता है, फरवरी से मनीष सिसोदिया जेल में बंद है और आगे भी 6-8 महीने बंद रहेंगे, वो भी एक पनिशमेंट ही है। ये प्रोसेस ही पनिशमेंट है। तब तक आप जमानत के अधिकारी नहीं हैं, संदेह के आधार पर आपको महीनों जेल में रखा जा सकता है। फिर यहां पर कहा जा रहा है कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, अब उन्हें जेल में भेज दीजिए, प्रूफ तो बाद में ले ही आएंगे। बेसिकली यही स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की अगर विवेचना कपिल सिब्बल कर रहे हैं तो मतलब यही है कि पहले ऑपोजिशन के जितने लीडर्स हैं उन्हें आप टारगेट कर लीजिए और मौका लगते ही उन्हें जेल में डालिए। फिर जब साबित करने की बारी होगी तो आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल में हम सबूत तो ले ही आएंगे। और यही बातें कपिल सिब्बल समझाते हुए कह रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है, वक्त आ गया है कि आप लोग एकजुट रहें और आवाज उठाएं इस गतिविधि पर जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब यहां से हम आपको बताते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी या फिर निर्णय लिया कि जमानत नहीं देना है, उस पर आम आदमी पार्टी ने कैसे अपना विरोध जताकर यह बताने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम असहमति जाहिर करते हैं, यहाँ पर अमुक जगह पर हमें कमी नजर आ रही है। आतिशी ने जो भी बातें कही हैं जरा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ हिंदुस्तान ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने पार्टी की तरफ से सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पक्ष रखा था। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सम्मान पूर्वक कहना चाहते हैं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे असहमत हैं और उस फैसले को लेकर आगे क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वह देखेंगे। यहां पर आतिशी ने प्रतिक्रिया दी है। अब कानूनी विकल्प क्या है उस पर तो विचार किया जाएगा, क्योंकि इसके पीछे वजह है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हर कोई हैरान है। उन्होंने भी इसकी चर्चा करते हुए कहा, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, देखिए, टिप्पणियों के बावजूद कोर्ट ने विपरीत ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं दी है। जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वह कुछ देर पहले ही अपलोड हुआ है। उस ऑर्डर का हम अध्ययन करेंगे। जो भी कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं उन्हें हमारे वकील देखेंगे और जो लीगल विकल्प हमारे पास है उनके आधार पर आगे का कदम उठाएंगे। आतिशी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया पर सुनवाई हो रही थी तो ईडी से सवाल किया गया कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या सबूत है, क्या सिसोदिया के पास पैसा पहुंचा था। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि सिसोदिया के पास पैसा पहुंचता हुआ ईडी नहीं दिखा सकती है तो मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल कैसे पैदा होता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि सिसोदिया के खिलाफ सारा केस गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान पर है और किसी एक व्यक्ति के सिर्फ अंदाजा पे आरोप लगा देने भर से कोई दोषी तो नहीं हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को हर कोई याद कर रहा था कि ईडी की तो जबरदस्त क्लास लगी थी। फिर यहां ऐसा क्या हुआ तो 338 करोड़ बीच में आ जाता है। अब देखिए, यहां से आपको बताते हैं कि 338 करोड़ रुपए वाली बात पर आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहे जाने पर कि 338 करोड़ रुपए के लेन देन की बात फिलहाल स्थापित होती है। आतिशी ने कहा कि 338 करोड़ रुपए क्या है यह ऑर्डर में स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया था कि पैसा क्या सिसोदिया, उनके परिवार या उनसे जुड़ी किसी कंपनी के पास पहुंचा, इस सवाल का जवाब तो आज भी वही है, क्योंकि ईडी के अपने आरोपों में भी मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा पहुंचते वह नहीं दिखा रहे हैं। यह 338 करोड़ रुपए क्या है यह सुप्रीम कोर्ट की बहस में नहीं आया था। आज तक इसका मनीष सिसोदिया के साथ क्या लिंक है यह ऑर्डर देखकर समझना पड़ेगा। पीटीआई के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, उस पीठ ने टिप्पणी की थी, वो भी हम आपको यहां बताते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि पीटीआई के मुताबिक पीठ ने कहा
विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमने संदिग्ध बताया है, लेकिन 338 करोड़ रुपए के ट्रांसफर के संबंध में एक पहलू की अस्थायी रूप से पुष्टि हुई है, इसलिए हमने जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी जमानत की अर्जी खारिज करते हुए। हालांकि कई ऐसे वेबसाइट पर जब हमने खबर तलाशने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है, यह 338 करोड़ क्या है, तो यह साफ तौर पर महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर कोई विश्लेषण या बहस बहुत लंबे चौड़े आधार पर किए नहीं गए। बस संदिग्ध मालूम पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को यह आभास हुआ कि यह ईडी जो कह रही है 338 करोड़ रुपए, इसका कनेक्शन भविष्य में साबित किया जा सकता है, और इस वजह से ही वो बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर ईडी के साथ खड़े होते दिखाई पड़े और मनीष सिसोदिया की जमानत को खारिज करते हुए नजर आए। अब यहां से कपिल सिब्बल भी हैरान होते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश में जितने भी विपक्ष के नेता हैं, आप सबको सलाखों के पीछे डालिए, सबूत का क्या है वो तो समय के साथ खोज ही लाएंगे, निकाल ही लाएंगे। इस वक्त टारगेट मनीष सिसोदिया ही सिर्फ नहीं है, पूरी आम आदमी पार्टी को ही टारगेट किया जा रहा है, ताकि इन्हें इस कदर कमजोर कर दें कि फिर ये उठ खड़े ना हो सके। तो इंतजार कीजिए कि मोदी सरकार और क्या गुल खिलाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।